Problem number 15. For wave motion, we are discussing TYQs. आपको अगर स्पीड कम लग रहा है तो आप सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो कम भी कर सकते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड, देन the ratio of initial and final speed of transverse wave along the string. क्या कहा है? रेशियो ऑफ इनिशियल टेंशन, if initial tension on the string is doubled, okay, if initial tension on stretched string is doubled यानी सेकंड केस और फर्स्ट केस का मामला है, तो यहाँ पे क्या कहा है? इनिशियल टेंशन इज डबल्ड यानी सेकंड केस में टेंशन 2 टाइम्स ऑफ T1 हुआ है। सेकंड केस में टेंशन 2 टाइम्स ऑफ T1 हुआ है और हमें पूछा है रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड, ये हमें पूछा है। तो हमें पता है कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है velocity of wave on a stretched string is T upon mu, where mu is linear mass density, that is mass per unit length. So velocity is directly proportional to square root of tension. So V1 upon V2 is equal to under root of T1 upon T2. और हमें T1 जो है twice of T1 दिया है, so answer will be 1 upon root 2. So here C is the correct option. So this is 15 number problem. So let's start with the next problem. अगला जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, नीट में पूछा गया है, 2016 का प्रॉब्लम है। एक यूनिफॉर्म रोप दी हुई है जिसका लेंथ L है और मास M1 है। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास M1 है और लेंथ L है और ये सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट है। ए ब्लॉक ऑफ मास M2, ये M1 इस स्ट्रिंग का मास है, एक ब्लॉक ऑफ मास M2 है जो इसको जोड़ दिया है फ्री एंड पे। ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस की, पल्स प्रोड्यूस की, और वेवलेंथ ऑफ पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप इज λ2। तो हमें λ1 अपॉन λ2 का, λ2 अपॉन λ1 का रेशियो पूछा है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। A block of mass M2 is attached to the free end of rope. A transverse wave pulse of wavelength λ1 is produced at the lower end and it reaches the upper end. The wavelength of pulse when reaches the top is given to be λ2. हमें λ2 अपॉन λ1 पूछा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज T अपॉन म्यू, ये जनरल फॉर्मूला है, सही है। अब दोनों केस में म्यू तो सेम है, मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी हम ले लेंगे। अब ये वेव वेलोसिटी है तो वेव वेलोसिटी इज n लैम्बडा होती है, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज वेवलेंथ। अब दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, इसका मतलब लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसलिए हम लेंगे λ2 अपॉन λ1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, इस तरह से लेंगे, बराबर है। अब T1 क्या है? तो T1 जो है, जब हम M2 ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो ये Mg जो है, M2G जो है, ये टेंशन T1 को बैलेंस करेगा। सो ये दिस T1 विल बी M2G, ठीक है। और सेकंड केस जो है, फर्स्ट केस में सिर्फ हम M2 का सोचेंगे, अब सेकंड केस में M1 और M2 दोनों को लेना पड़ेगा। सो M1 प्लस M2 इंटू G हम लेंगे। सो आंसर विल बी फाइनली M1 प्लस M2 स्क्वायर रूट अपॉन M2। दिस विल बी द आंसर।
ठीक है, अच्छी तरह से इसको ध्यान देना, दे के समझना है। अगला प्रॉब्लम ध्यान दे के करते हैं। पहले अगला प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। 4.0 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एनटीपी। अब हमें पता है कि अगर 22.4 लीटर्स एट एनटीपी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब वही मोलर मास ऑफ गैस हो गया। सो मोलर मास ऑफ गैस कैपिटल एम हमें 4.0 ग्राम दिया हुआ है, हम उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻3। हमें क्या कहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है CV, दैट इज 5.0 जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैस एट एनटीपी इज, स्पीड दिया हुआ है 952 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें पूछा है। वी हैव टू कैलकुलेट CP हियर। CP कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है gamma is equal to CP upon CV, therefore CP can be calculated by multiplying gamma to CV। हमारे पास CV है, अब हमें सिर्फ gamma कैलकुलेट करना है। gamma कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन गैस है अंडर रूट ऑफ gamma RT अपॉन M, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू gamma RT अपॉन M। सो इसलिए हम gamma इज इक्वल टू V स्क्वायर M अपॉन RT ले लेंगे। यहाँ पे R हमें पता है कि R जो होता है वो 8.31 होता है यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स। मोलर मास दिया हुआ है, R पता है, मोलर मास पता है, वेलोसिटी पता है। अगर हम ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, टेम्परेचर भी पता है NTP 273, तो अगर हम ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो गैमा की वैल्यू आती है 1.6 बाय कैलकुलेशन। और अगर हम इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 1.6 दैट इज 8। सो इट विल बी आंसर 8.0 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर मोल पर केल्विन, यहां पर भी जूल पर मोल पर केल्विन लेना पड़ेगा। 18 नंबर प्रॉब्लम। The equation of simple harmonic progressive wave is 3 sin of pi by 2 into 50t minus x. This is equation of simple harmonic progressive wave. Ratio of maximum particle velocity to wave velocity हमें पूछा है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम पाई बाय 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 25 पाई टी माइनस पाई बाय 2x, इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ओमेगा कितना है 25 पाई और के कितना है पाई बाय 2, तो वेव वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी ओमेगा अपॉन के, that is 25 pi upon pi by 2, so it will be 50 meter per second. This is wave velocity, that will be 50 meter per second. Okay, और हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब हमेशा ध्यान में रखना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ए ओमेगा होती है, इट इज ऑलवेज, आप ध्यान में रखें। ए कितना है यहाँ पे 3 और ओमेगा कितना है 25 पाई, तो ये हो गया तुम्हारा 75 पाई। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है तुम्हारी 75 पाई, वेव वेलोसिटी है 50, सो इट विल बी 3/2 पाई। ध्यान में रखना है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ये जो क्वांटिटी है ये ओमेगा हो जाएगी t का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट प्रोपेगेशन कांस्टेंट k। ओमेगा अपॉन k या n लैम्बडा होती है वेव वेलोसिटी
और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपको दी हुई है ए ओमेगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 19। नंबर का प्रॉब्लम क्या है? साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकंड। साउंड वेव ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकंड थ्रू वार्म एयर and 3500 meter per second through brass. The wavelength of 700 hertz acoustic wave as it enters brass from warm air increases by factor of, decreases by factor of. तो क्या दिया हुआ है? साउंड वेव ट्रेवल एट द 350 मीटर पर सेकंड थ्रू वार्म एयर, ठीक है। उसके बाद ब्रास में स्पीड दिया हुआ है और हमें वेवलेंथ पूछा है जब वो ब्रास से वार्म एयर में, सॉरी वार्म एयर से ब्रास में जाएगा। देखो क्या है प्रॉब्लम, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। स्पीड ऑफ वेव थ्रू वार्म एयर, एयर मान लेते हैं, दिया है 350 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। अब स्पीड ऑफ वेव इन ब्रास मान लेते हैं 3500 मीटर पर सेकंड और हमें पूछा है वेवलेंथ ऑफ एकॉस्टिक वेव व्हेन इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर। वार्म एयर से जब ब्रास में जाएगा तो वेवलेंथ किस फैक्टर से बढ़ेगी? तो ये एयर की मान लेते हैं, ये ब्रास की मान लेते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव एन लैम्बडा होती है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ ब्रास अपॉन वेवलेंथ ऑफ एयर, इस तरह से हम रेशियो लेंगे, स्पीड ऑफ ब्रास अपॉन स्पीड ऑफ एयर। तो ये 3500 अपॉन 350, सो इट विल बी 10। सो वेवलेंथ इन ब्रास increases by a factor of 10. So this is the right answer for this question. वेवलेंथ जो है वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्पीड इन एयर, स्पीड इन ब्रास, रेशियो लेंगे और हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx। ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें हमेशा ध्यान में रखना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा a और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन होता है और वेव वेलोसिटी जो होता है वो ओमेगा और k का रेशियो होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन लेके करना है और वेव वेलोसिटी इन दोनों का रेशियो लेंगे। और क्या कहा गया है कि वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों इक्वेट करेंगे। ए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के करेंगे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और आपको पता है के यानी 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, इसलिए लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ए। सो ऑप्शन इज गिवन, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई। 21 नंबर का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। ए ट्रांसवर्स वेव is propagating along x-axis and represented by, एक इक्वेशन हमें दिया है और स्पीड ऑफ वेव हमें पूछा है। ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, क्या है देखो ध्यान दो। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी 8.0 साइन ऑफ 0.5 पाई x माइनस 4 पाई टी माइनस पाई बाय 4। इस तरह से हमें वेव इक्वेशन दिया हुआ है।
और हमें स्पीड ऑफ वेव पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पे ओमेगा कितना है 4 है और के कितना है 0.5, और स्पीड ऑफ वेव क्या होता है ओमेगा अपॉन के होता है। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के लेंगे हम स्पीड ऑफ वेव, दैट इज 4 पाई ओमेगा अपॉन के, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 0.5 यानी 1/2 होता है, सो इट विल बी 8 मीटर पर सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 22 नंबर का भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ए पॉइंट सोर्स इमिट साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट सोर्स है जो साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स। एक सोर्स दिया हुआ है, यहां से एक पॉइंट P है 2 मीटर पे और एक पॉइंट Q है 3 मीटर पे, ध्यान देना है। और हमें पूछा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव एट P एंड एट Q। ध्यान में रखना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव एट एनी पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सिचुएटेड एट, इंटेंसिटी किसकी, साउंड वेव की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट एनी पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d from sources is inversely proportional to square of distance from the source. So IP upon IQ is equal to DQ upon DP ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। DQ यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम सोर्स, वो है 3 यानी 9 हो जाएगा स्क्वायर में, और P का कितना है 2 यानी 4, सो रेशियो इज 9/4। सो यहाँ पे 22 नंबर का आंसर भी हमारा क्लियर हो गया है। सो 22 तो हो गया, सी ऑप्शन है 9:4। 22 का कंसेप्ट ध्यान में रखना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट एनी पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब ये 23 नंबर का हम प्रॉब्लम देखेंगे। 23 क्या है, 23 नंबर का प्रॉब्लम, हमें इक्वेशन दिया गया है 100t minus x upon 10, दिस इज इक्वेशन वी हैव गिवन, और हमें वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, नथिंग इज देयर। हमेशा ध्यान में रखना है -4, ये a साइन ऑफ, अगर हम ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर हम कर लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 100 है और k की वैल्यू कितना है 1/10 है, तो स्पीड ऑफ वेव इज ओमेगा अपॉन के, दैट इज 100 अपॉन 1/10, दैट इज 1000 meter per second. This will be the answer. A transverse wave is represented by the equation y is equal to y0 sin of 2 pi upon lambda. एक ट्रांसवर्स वेव है जो इस तरह से दी है, साइन ऑफ 2 pi अपॉन लैम्बडा इंटू वी माइनस एक्स। ये v क्या है, तो वेलोसिटी, ध्यान में रखना है, ये वेवलेंथ है। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, for what value of wavelength maximum particle velocity is 2 times wave velocity। ये क्वेश्चन हमें है, लैम्बडा की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी होगी। ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, y इज इक्वल टू y0 साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्बडा vt माइनस एक्स, इक्वेशन दिया हुआ है, कंडीशन है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू वेव वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, a ओमेगा होती है, और वेव वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा अपॉन के, या हमेशा ध्यान में रखना है इट विल बी n लैम्बडा, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिया है y0, तो हम यहाँ पे y0 लेंगे, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो y0 इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई n होता है, सो 2n कैंसिल हो जाएगा और वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी y0 पाई। सो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी y0 पाई,
ओमेगा 2πn है तो 2n दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। हमने कंडीशन यूज कर ली और हमें मिल गया वेवलेंथ। इस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ए हॉस्पिटल यूजेस अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन द टिश्यू। एक हॉस्पिटल है जो अल्ट्रासोनिक स्कैनर यूज कर रहा है टिश्यू के लिए, ट्यूमर्स देखने के लिए, ठीक है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 4.2 मेगाहर्ट्ज। ध्यान में रखना है, मेगाहर्ट्ज का कन्वर्शन हर्ट्ज में करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू दिया है, साउंड वेव 1.7 किलोमीटर पर सेकंड, तो 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर का हमने मीटर में कर लिया। और हमें पूछा है वेवलेंथ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला है। वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे ध्यान देंगे, 17 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये हमने डेसिमल कन्वर्शन कर लिया। और ये कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। अब अगर मैं 42 से इसको डिवाइड करूं तो ये 4 हो जाएगा डायरेक्टली, और 10⁻³ हो जाएगा। सो 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, दिस विल बी द आंसर। सो हमने 25 क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट कर लिया।